कृषक भाइयों नमस्कार। मैं राजेश सक्सेना एलआरपी ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया से। कृषक भाइयों, यहाँ पर हमारा एफपीओ बना हुआ है जिसका नाम है कल्याण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसकी कार्यकारी संस्था हमारी ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया है। उसी के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूँ। और किसान भाइयों, यहाँ पर मैं एफआईजी बनाकर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर तकरीबन 16 से 18 एफआईजी बनी हुई हैं और कुछ एफआईजी के कृषक लोग हमारे गन्ना के प्रमुख कृषक हैं। और किसान भाइयों देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की अधिकांश आबादी जो है उसकी जीविका हमारी खेती पर ही निर्भर है। कभी कभी किसान भाइयों, हमारे कुछ कृषक लोग सब कुछ अच्छे ढंग से करते हैं, अपना श्रम भी पूरा देते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह सारे प्रयोग अच्छे करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को कभी कभी अनदेखा करने से उनके उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में इस समय जो है समय चल रहा है, हमारी गन्ने की बुवाई का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। गन्ने की जर्मिनेशन को जिस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए एकदम संतुलित टेम्परेचर है। इस समय हमारे यहाँ पर किसान लोग अधिकांश गन्ने की बुवाई करते हैं क्योंकि सरसों के भी खेत खाली हो चुके हैं। और उसमें बुवाई करते समय फर्टिलाइज़र वगैरह बता ही चुका हूँ, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन मृदा शोधन और बीज शोधन, बीजोपचार कहना चाहिए जिसे, इन चीज़ों को कुछ अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। तो आज हम एक आपका मृदा शोधन कहिए या बीज शोधन, दोनों में काम आता है। एक होता है ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फंगीसाइड है। फंगीसाइड है और फंगी प्रतिरोधी भी है, क्योंकि हमारे खेत में जो गलत फंगी जो हानिकारक होते हैं, किसान के शत्रु फंगी हैं, उन पर ही अटैक करके उनसे बचाता है। तो किसान भाइयों, क्या करना है, ट्राइकोडर्मा आपके किसी अच्छा इकाई पर सब्सिडी से मिल जाता है, ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं होती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पर लगा देते हैं, आपका आधार कार्ड और किसान जो अपने खेत की इंतखाब बोलते हैं जिसे, खतौनी, और अपना बैंक अकाउंट, तो उनको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो किसान भाइयों जो गन्ना बुवाई करने जा रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि वो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। अब बात आती है ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, फफूंद, बहुत से फफूंद वाले रोग हमारे गन्ने में लग जाते हैं। कभी कभी जो लाल रंग का गन्ना होता है उस टाइप के रोग से कैंसर भी बोला जाता है, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है उस रोग को। वो ऐसा रोग होता है, एक बार लग जाने के बाद दोबारा जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो किसान भाइयों, जब हम गन्ने की बुवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करना है। तो ट्राइकोडर्मा के लिए हम क्या करते हैं कि खेत की जब अंतिम जुताई होने को है तो उससे ठीक 1 सप्ताह पहले हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना है उसके लिए। तो मान लिया अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो आपको 1 से 2 क्विंटल सड़ी हुई बढ़िया कंपोस्ट खाद आपको लेनी है। और उसमें अगर आप लिक्विड में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो 2 से 4 लीटर, और अगर आप पाउडर में जो आता है उसका प्रयोग करते हैं तो आपको 2 से 4 पैकेट आप अपना उस कंपोस्ट खाद को करीब 4x6 में फैला लें, छायादार जगह में, और उस पर सारा लिक्विड डाल दें या पाउडर, जो कुछ डालना चाहें, दोनों में से एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उसे अच्छे से आप मिला दें। मिलाने के बाद उसको इकट्ठा करके और किसी टाट के बोरे से कवर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ही सूक्ष्म जीव ट्राइकोडर्मा में होते हैं, जो कि अगर इस प्रोसेस से उनका गुणांकों में वृद्धि होती है। ये क्या करते हैं, जो फंगस हमारे खेत में लगती है उस फंगस को हटाकर हमारे खेत को फंगस से संतुलित करते हैं, बचाते हैं। तो इसमें जो है आपको 7 दिन पहले जब आपने तैयार कर लिया है तो जब आप बुवाई करेंगे तो आप उसमें अंतिम जुताई से ठीक पहले पूरे खेत में उस कंपोस्ट खाद को, जो कि ट्राइकोडर्मा से आपने प्रोसेसिंग की है, उसमें सब फैला देंगे। और आती है बात बीज शोधन की, तो ट्राइकोडर्मा से ही आप बीज शोधन भी अपना करेंगे और बुवाई करेंगे। इससे जो फंगस लगने वाले रोग हैं उससे आप बच सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषक भाइयों, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो ट्राइकोडर्मा है इसका प्रयोग करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने या 2 महीने तक काम करता है। ये बहुत लंबे समय तक काम करता है। अगर आपने इसका एक बार प्रयोग किया तो ये बहुत लंबे समय तक काम करता है। इसका लगातार प्रतिवर्ष 1-2 बार आप इसका उपयोग करते हैं तो फफूंदनाशक आपको ज़्यादा आगे नहीं लगाना पड़ेगा। और लाल सड़न, जो गन्ना में लाल सड़न का रोग आता है,
उसको तो धीरे धीरे एकदम से वो नियंत्रित ही करता है। भाइयों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप अवश्य दें ताकि हम अपने आप को कुछ बेहतर आपके सामने प्रदर्शित कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।